हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग द टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग क्वेश्चन। एंड क्यों सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको रीजन बता देता हूँ। बिकॉज ये जो कोडिंग क्वेश्चन है, ये कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था टीसीएस के अभी रिसेंट के एग्जाम में, एंड ये मुझसे मिस हो गया था। अब आप लोगों को पता है कि 24 से लेकर 26 तक जितने भी कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं टीसीएस में, मैंने सारे सॉल्व करवाए हैं। आज तक कोई भी शिफ्ट नहीं छोड़ी मैंने। तो बीच में ये एक शिफ्ट छूट गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ही अपन छोड़ें। सो इसको भी सॉल्व करवा ही देते हैं, राइट। सो बेसिकली इसलिए वी विल बी सॉल्विंग दिस टू कोडिंग क्वेश्चंस जो कि एक शिफ्ट में आए हुए थे, जो रीसेंट एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ओके, सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। द मेजर पार्ट इज कि अगर आपका टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम आने वाला है, सो यू विल बी गेटिंग द डेली टेस्ट फॉर प्रैक्टिस। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल बी गेटिंग द टीसीएस एनक्यूटी एक्चुअल एग्जाम बेस्ड लाइव टेस्ट। एंड इसका बेनिफिट क्या है, जो टीसीएस का एक्चुअल एग्जाम होता है उसी पर बेस्ड ये लाइव टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। द मेन एडवांटेज इज कि जब आप इसको दोगे तो आप अपनी रैंकिंग्स देख पाओगे कि आपकी क्या रैंक आ रही है, और उस रैंक के हिसाब से आप जज कर पाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट में आपको और पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में और प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। इसके अलावा यू विल बी गेटिंग द प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स। तो ये कोडिंग शीट्स आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सारे यूट्यूब पे फ्री में डाल रखे, वो यू कैन चेक आउट। इसके अलावा यू विल बी गेटिंग द टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स लाइक क्वांट, रीजनिंग। अगर आपको इनको प्रैक्टिस करना है टॉपिक वाइज, तो आपको मिलेगा। बाकी जो अपडेटेड सिलेबस है वर्बल एबिलिटी का, वो भी अपडेट कर दिया गया। जैसे पैसेज रिकॉल बिल्कुल नया अपडेट हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स ये यहाँ पर वर्बल एबिलिटी में आया है। सो ये सब भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, विच इज द अपडेटेड सिलेबस ऑफ वर्बल एबिलिटी। ये भी आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। सो यू कैन परचेज इट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, a historical department has developed a special Roman numeric encoding system. In the system, every 1000 is represented by the symbol m. The remaining value less than 1000 is converted using the standard Roman numerical rules, given an integer n converted into its Roman numerical representation. सिंपल क्वेश्चन है। देखो सही बात बताऊं, सीधी बात है, इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है। इनके चार्ट के हिसाब से 1000 को m बोलते हैं, 900 को cm, 500 को d, 400 को cd, 100 को c, 90 को xc, 50 को l, 40 को xl, 10 को x, 9 को 1x, 5 को v, 4 को 1v एंड 1 को 1। सो ये चार्ट है, ये रोमन एनकोडिंग का चार्ट है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपको एक नंबर देंगे और आपको उसको रोमन एनकोडिंग में कन्वर्ट करना है बेस्ड ऑन दिस चार्ट। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आउटपुट है हमारा 10,000, 10,554। ओके, सो 10,554 इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉप से, सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे। क्या है? 1000। तो सबसे पहले इसमें थाउजेंड्स काउंट कर लेंगे, कितने थाउजेंड्स है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, थाउजेंड्स काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। सो 10,554 में हमने सबसे पहले डिवाइड कर दिया 1000 से। सो हमें पता पड़ जाएगा इसमें टोटल कितने थाउजेंड्स है, 10,000 है इसमें, राइट। 10,554 ही तो है। सो 10,000 से तो 10 बार एम आ जाएगा सबसे पहले, तो 10 बार एम आ जाएगा। एम 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 एम। ठीक है, 10 टाइम्स एम आ गया हमारे पास। ठीक है, सो इससे हमारा 10,000 तो कवर हो गया। क्या बचा? 554। 554 बचा। अब ये इंटरेस्टिंग है। अब 554 के लिए हम चेक करना चालू करेंगे, क्या 554 900 से बड़ा है? नहीं है, तो सीएम तो आने की जरूरत ही नहीं है। क्या 554 500 से बड़ा है? हाँ जी, बड़ा है। सो 554 चूंकि 500 से बड़ा है, इसलिए यहां पर डी आ जाएगा, और 500 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा? 54। क्या 54 400 से बड़ा है? नहीं। क्या 54 100 से बड़ा है? नहीं। क्या 54 90 से बड़ा है? नहीं। क्या 54 50 से बड़ा है? यस। सो 50 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से, तो एल आ जाएगा, और इसमें से 50 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा? 4। क्या 4 40 से बड़ा है? नहीं। 10 से भी बड़ा नहीं है, 9 से भी बड़ा नहीं है, 5 से भी बड़ा नहीं है। 4 क्या है? 1v। सो 1v आ जाएगा। सो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन बन गई। सिंपल। हम ऊपर से नीचे तक ट्रैक कर रहे हैं, और जो भी आ रहा है, जो मतलब जो बचा हुआ नंबर है वो जिससे भी बड़ा है उसको हम लिख देते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। सिंपल। आगे समझ में? ये देख सकते हो आप, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने अपना नंबर यहाँ पर इनपुट ले लिया। सो हमारा नंबर क्या था? 10,554, ये हमारा इनपुट आ गया। स्ट्रिंग आंसर हमने बना लिया अपना। ठीक है, इसमें आंसर स्टोर कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या काउंट करने हैं? थाउजेंड्स काउंट करने हैं। सो हमने अपने थाउजेंड्स काउंट करे। कैसे करेंगे थाउजेंड्स काउंट? जो भी नंबर है उसमें हमने 1000 से उसको डिवाइड कर दिया। जैसे 10,554 है, सो सबसे पहले हमने उसको 1000 से डिवाइड कर दिया,
तो आंसर क्या आ जाएगा 10,000 है, 10 आएंगे थाउजेंड्स, राइट। उतनी बार हमें m ऐड करना होगा। तो सबसे पहले तो हमने थाउजेंड्स देख ली कि भैया कितने थाउजेंड्स हैं। जितने भी थाउजेंड्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो 10 है, तो माइनस माइनस चलता जाएगा, उतने कितने हैं, हम उतने m ऐड कर देंगे अपने आंसर में, ठीक है। अब उतने m ऐड हो गए। अब जब उतने m ऐड हो गए तो अब हमें रिमेनिंग नंबर चाहिए। सो 10,554 है, रिमेनिंग नंबर क्या होगा 554, राइट। सो आप देख सकते हो सबसे पहले हमने रिमेनिंग नंबर निकाल लिया, कैसे, n मॉड्यूलस बाय 1000 करके। सो रिमेनिंग नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हो पेयर, एक वेक्टर क्रिएट कर लेंगे रोमन। ये वेक्टर हमने क्यों क्रिएट किया, रिप्रेजेंटेशन बताने के लिए कि कौन सा नंबर किस रिप्रेजेंटेशन पे आता है। सो इसमें हमने एक पेयर डाल दिया इंट और स्ट्रिंग का। इंट क्या बताएगा, नंबर, और स्ट्रिंग बताएगा रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया वो है 900 cm। 900 का मतलब क्या है cm, 500 का d, 400 का cd, 100 का c, 90 का xc, 50 का l, 40 का xl, 10 का x, 9 का 1x, 5 का v, 4 का iv और 1 का i। ये हमने पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम अपने इस वेक्टर को गो थ्रू करेंगे, क्योंकि अब जैसे ही हमने 1000 से मॉड्यूलस कर लिया तो बचा हुआ जो नंबर है हमें पता है कि वो 1000 से कम ही होगा। जैसे हमारे पास क्या है 554। अब इस वेक्टर को हम लूप करना चालू करेंगे। तो वेक्टर पे हमने लूप चलाया, हर एलिमेंट हमारे लूप में आएगा और हम चेक करेंगे क्या हमारा रिमेनिंग नंबर उस एलिमेंट से बड़ा है। यही तो चेक कर रहे थे अभी हम जब एल्गोरिथम को डिस्कस कर रहे थे। तो क्या 554 900 से बड़ा है, नहीं है। क्या 500 से बड़ा है, हाँ है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ये लूप चलाते चले जा रहे हैं, चेक करें क्या रिमेनिंग नंबर बड़ा है। तो यस, किससे बड़ा आएगा 500 से। तो जैसे ही 500 से बड़ा आएगा तो हम अपने आंसर में उसकी रिप्रेजेंटेशन को ऐड कर देंगे। तो 500 की रिप्रेजेंटेशन क्या है, डी। तो 10 टाइम्स m तो आ ही चुका है, उसके बाद d ऐड हो जाएगा और रिमेनिंग में से माइनस कर देंगे 500 को। तो 554 में से माइनस हो जाएगा 500 और क्या बचा 54। और इस प्रकार से हमारा लूप चलता रहेगा इसी प्रकार से, ठीक है। और जब जब जो भी नंबर जिस भी रिप्रेजेंटेशन से बड़ा होगा उसको हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे और रिमेनिंग में से माइनस कर देंगे। सिंपल, जो हमने एल्गोरिथम में डिस्कस किया था सेम काम कर रहे हैं, और लास्ट में अपने आंसर को प्रिंट कर देंगे। इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। जैसा कि ये ड्राई रन दिया है 1987 का, तो 1987 में सबसे पहले हमने 1000 निकालने, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कितने आए 1, तो m आ जाएगा। फिर क्या बचा 987। 987 में हम चेक करते चले जाएंगे, क्या सबसे पहला क्या आ जाएगा, 900 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो क्या आ जाएगा cm आ जाएगा। सो m के बाद क्या आ जाएगा cm आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचा 87। 87 किससे बड़ा आएगा 50 से बड़ा आएगा, तो 50 क्या कैसे रिप्रेजेंट होता है l से, तो l आ जाएगा। फिर क्या बचा 37। 37 किससे बड़ा है 10 से। सो 10 से अगर ये बड़ा है तो 10 किससे होता है x से। सो x आ जाएगा, x माइनस करेंगे 27, दोबारा x आ जाएगा 17, दोबारा x आ जाएगा 7। फिर 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे v एंड आई आई, राइट। सो v आ जाएगा एंड फिर आ जाएगा आई आई। सो आप देख सकते हो एम सी एम फिर सी एम फिर एल ट्रिपल एक्स देन वी आई आई, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर, रिप्लेस ईच एलिमेंट विद इट्स पोजीशन rank in the sorted list of unique elements. The smallest unique element has rank 1, the smallest rank has 2, so on. If the elements appear more than once, assign the same rank to the each occurrence. Simple question है। कह रहे भैया एक इनपुट देंगे हम आपको, जैसे इनपुट दिया है 23 6 4 6 1, रैंक असाइन करनी है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या है 1, तो 1 की रैंक क्या हो जाएगी 1। उससे बड़ा नंबर क्या है 4, तो 4 की रैंक हो जाएगी 2। उससे बड़ा नंबर क्या है 6, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 3। फिर है 23, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी 4, ठीक है। सो ये रैंक आ जाएगी। तो लास्ट में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 4 3 2 3 1, 4 3 2 3 1 रैंक के हिसाब से, ठीक है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सिंपल है। सबसे पहले रैंक किस बेस पर निकाल रहे हैं, सॉर्टिंग के बेस पर ही तो निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी एरे आया ये हमारा ओरिजिनल एरे है, इस एरे को एक टेम्पररी एरे में स्टोर कर लेंगे सॉर्ट करके। और जब सॉर्ट हो जाएगा एरे तो क्या आएगा हमारे पास 1 4 6 6 23, ये हमारा टेम्पररी एरे आ गया और ये हमारा ओरिजिनल एरे आ गया, ठीक है। इसके बाद जो भी हमारा टेम्पररी एरे है उसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देंगे। सो क्या आ जाएगा 1 4 6 23। अब सिंपली इसको एक मैप में पुट करेंगे और मैप में इसकी रैंकिंग डालते जाएंगे। तो पहला एलिमेंट मैप में आया रैंक मैप में, तो फर्स्ट एलिमेंट आया क्या 1, तो इसके सामने क्या रैंक असाइन हो जाएगी 1। अगला एलिमेंट आया 4, तो 4 के सामने क्या रैंक असाइन हो जाएगी, मतलब ith एलिमेंट में i प्लस 1 रैंक डालेंगे। तो ये ith एलिमेंट क्या है 1, 1 पे ही तो आ रहा है इंडेक्स पे, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी 2। फिर मैप में डालेंगे अगला एलिमेंट 6 की रैंक कितनी हो जाएगी 3 और 23 की हो जाएगी 4।
अब सिंपली जो ओरिजिनल एरे है उस पर लूप करेंगे और लूप के हिसाब से मैप से प्रिंट कराते चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आया 23। सो 23 मैप में चेक करेंगे कहां पर आ रहा है, इस जगह पर, उसकी सामने वैल्यू क्या है 4, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर ओरिजिनल एरे में क्या आया 6, तो 6 चेक करेंगे मैप में कहां है, इस जगह पे, उसके सामने क्या है 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आया 4, ओरिजिनल मैप में देखेंगे कहां पे आया, इस जगह पे, इसके सामने क्या है 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आया 6, तो ये ओरिजिनल मैप में कहां है, इस जगह पे, इसके सामने क्या है 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर आया ओरिजिनल एरे में 1, 1 मैप में कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, इस जगह पे, इसके सामने क्या है 1, तो ये प्रिंट हो जाएगा। सिंपल एल्गोरिथम, सिंपल है। सबसे पहले हमने अपना ओरिजिनल एरे ले लिया, टेम्प एरे में स्टोर करा लिया, सॉर्ट कर दिया, यही डिस्कस किया था हमने, सॉर्ट कर दिया टेम्प एरे को। उसके बाद डुप्लीकेट एलिमेंट्स हटा दिए, जैसा कि आप देख सकते हो इरेज फंक्शन का, बाकी आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो वो फंक्शन यूज कर सकते हो। फिर एक मैप बनाया रैंक करके, उसमें एलिमेंट्स को लगातार स्टोर करवाया, और उनकी जो रैंक थी वो i+1 से स्टोर करवाई। तो लूप चला रहे हैं हम अपने टेम्प एरे में, और टेम्प एलिमेंट अपने मैप में स्टोर करवाते चले जा रहे हैं, तो रैंक ऑफ टेम्प आई, ठीक है, और रैंक ऑफ टेम्प आई यहां पर क्या होगी i+1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे मैप में एलिमेंट्स स्टोर होते चलाएंगे। उसके बाद अपना जो ओरिजिनल एरे है उस पर लूप चलाया, और ओरिजिनल एरे पर लूप चला के वी विल बी डायरेक्टली प्रिंटिंग द रैंक्स यूजिंग मैप। सो मैप में हम पास करते चले जाएंगे एलिमेंट को, और उसकी जो भी रैंक है वो यहाँ पर प्रिंट होती चली जाएगी। सिंपल, सॉर्टेड। सो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई होप द बोथ क्वेश्चंस आर क्लियर, ये पूरे सेट के क्वेश्चंस थे। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। बाकी यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।